कल रात बस एक सेकंड के लिए आसमान की तरफ देखना। वो जो स्टार्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली अभी वहां है? शायद हाँ, शायद नहीं। हम सोचते हैं कि जो दिखता है वो रियल है, अभी का है, पर लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। और यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ये टाइम सेकंड्स नहीं, साल नहीं, हजारों और लाखों साल हो जाता है। तो जब हम रात को स्टार्स देखते हैं हम एक्चुअली पास्ट देख रहे होते हैं, एक ऐसा पास्ट जो कभी कभी बहुत पुराना होता है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बहुत फास्ट लगता है भी, पर यूनिवर्स के सामने ये स्पीड भी धीमी पड़ जाती है। हमारा सबसे नजदीकी स्टार प्रॉक्सिमा सेंट्री, उसकी लाइट हम तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगते हैं। 4 साल यानी अभी इस मोमेंट में हम जो लाइट देख रहे हैं वो 4 साल पहले उस स्टार से निकली थी। उस वक्त से अब तक उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता, और ये तो सबसे नजदीकी स्टार की बात है। आसमान में जो बाकी स्टार्स हैं उनमें से कई सौ लाइट ईयर्स दूर है, कुछ हजार, कुछ की लाइट हम तक पहुंचने में लाखों साल लग गए। तो रात के आसमान में हम एक साथ अलग अलग टाइम पीरियड्स देख रहे होते हैं। एक स्टार की लाइट 200 साल पुरानी है, दूसरे की 500 साल पुरानी, तीसरे की 10,000 साल पुरानी, सब एक ही आसमान में, एक ही रात में। अब यहां एक और बात है जो शायद तुमने पहले इस तरह नहीं सोची होगी। स्टार्स हमेशा के लिए नहीं रहते। हर स्टार की एक लाइफ होती है। वो पैदा होता है, जलता है और एक दिन बुझ जाता है। कुछ स्टार्स धीरे धीरे ठंडे पड़ते हैं, कुछ इतने जोरदार एक्सप्लोजन से मरते हैं कि उस मोमेंट में वो पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। इसे सुपरनोवा कहते हैं। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, जब कोई स्टार मरता है, जब वो आखिरी बार चमकता है, उस इवेंट की खबर भी लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करती है। तो अगर आज रात कोई स्टार मर जाए और वो हमसे 500 लाइट ईयर्स दूर हो, तो ये खबर हम तक 500 साल बाद पहुंचेगी। 500 साल बाद किसी रात आसमान में अचानक एक बहुत तेज लाइट दिखेगी, और तब हम जानेंगे कि आज क्या हुआ था। उल्टा भी सच है। अभी रात को जो स्टार तुम देख रहे हो सकता है वो बहुत पहले बुझ चुका हो, और उसकी आखिरी लाइट अभी भी हमारी तरफ आ रही हो। किसी रात अगले 10 साल में, अगले 100 साल में वो लाइट हम तक पहुंचेगी और वो स्टार आसमान से गायब हो जाएगा। पर अभी इस मोमेंट में वो हमें जीवित दिखता है। 2019 में एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स को हिला दिया। बेटेलज्यूस, ये वो रेड स्टार है जो ओरियन कॉन्स्टलेशन में दिखता है। रात के आसमान में बहुत आसानी से दिखने वाला अचानक बहुत डिम होने लगा। इतना डिम कि साइंटिस्ट्स हैरान थे। कुछ लोगों ने सोचा, क्या ये सुपरनोवा होने वाला है? नासा ने इसे ट्रैक किया। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने इसकी सरफेस की इमेजेस ली। इसरो की एस्ट्रोसैट, जो इंडिया की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, वो भी ऐसे इवेंट्स को अलग अलग वेवलेंथ्स में देखती है। बाद में पता चला बेटेलज्यूस से बहुत बड़ी मात्रा में डस्ट निकली थी जिसने उसकी लाइट को टेम्पररीली ब्लॉक कर दिया था। एक तरह का बड़ा छींक, अगर ऐसे कह सकते हैं। पर जो बात इसने एक बार फिर याद दिलाई, बेटेलज्यूस हमसे लगभग 700 लाइट ईयर्स दूर है। यानी हम उसे जैसा देख रहे हैं वो 700 साल पुरानी पिक्चर है। अगर वो आज रात मर जाए, हमें ये पता 700 साल बाद चलेगा। और अगर वो 700 साल पहले ही मर चुका हो, तो उसकी मौत की लाइट अभी हमारी तरफ आ रही है। हम नहीं जानते। एक रात मैं अपनी छत पर बैठा था। शहर का पोल्यूशन था, इसलिए बहुत कम स्टार्स दिख रहे थे। पर जो दिखे, उन्हें देखते हुए ये सोचने लगा कि ये लाइट कब निकली होगी। उस वक्त यहां क्या था? उस वक्त शायद ये शहर नहीं था, शायद ये देश नहीं था जैसा अभी है, शायद कुछ और था। और फिर एक और ख्याल आया,
अभी इस मोमेंट में जो लाइट हमारे सन से निकल रही है वो किसी दूर के प्लैनेट पर कुछ साल बाद पहुंचेगी। अगर वहां कोई है और वो हमारी तरफ देख रहा है तो वो हमारा पास्ट देख रहा है। वो नहीं जानता कि अभी यहां क्या हो रहा है। हम भी उनके लिए एक पुरानी पिक्चर है। साइंस में एक कॉन्सेप्ट है लाइट ट्रैवल टाइम। इसका मतलब बस ये है कि जो हम देखते हैं वो हमेशा थोड़ा पुराना होता है। मून की लाइट हम तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगता है, यानी हम जो मून देखते हैं वो 1.25 सेकंड पुराना है। सन की लाइट हम तक 8 मिनट में आती है, यानी अगर अभी सन बुझ जाए हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा। 8 मिनट हम अंधेरे में रहेंगे बिना ये जाने की क्यों। स्टार्स के लिए ये टाइम ईयर्स में है, गैलेक्सीज के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स में। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी, उसकी लाइट हम तक पहुंचने में लगभग 25 लाख साल लगते हैं। 25 लाख साल पहले जो लाइट वहां से निकली थी वो अभी हम तक आ रही है। उस वक्त धरती पर मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस थे ही नहीं। 1995 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ किया जो आज भी साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में से एक है। उन्होंने आसमान का एक बहुत छोटा हिस्सा चूज किया, इतना छोटा जितनी दूरी से एक पिन आसमान में दिखे, और उस हिस्से की बहुत लंबे टाइम तक पिक्चर ली। उस छोटे से हिस्से में 3000 से ज्यादा गैलेक्सीज दिखी। 3000 गैलेक्सीज एक पिन के बराबर आसमान में, और उनमें से कुछ गैलेक्सीज की लाइट 13 अरब साल से भी पुरानी थी। यूनिवर्स की उम्र लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल है। तो उस पिक्चर में हम यूनिवर्स के शुरुआती दौर को देख रहे थे। हबल डीप फील्ड, एक पिक्चर जो टाइम मशीन की तरह काम करती है। आइंस्टाइन ने कहा था, टाइम एक सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हैं, और जगह के हिसाब से अभी का मतलब बदल जाता है। जो हमारे लिए अभी है वो किसी और के लिए पास्ट हो सकता है या फ्यूचर। ये फिलॉसफी नहीं है, ये एक्चुअल फिजिक्स है। इसे रिलेटिविटी कहते हैं। तो अभी क्या है? शायद ये सवाल उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। स्टार्स के बारे में एक और बात है। जब हम किसी स्टार की लाइट को देखते हैं उसमें उस स्टार की पूरी कहानी होती है। उसका टेम्परेचर, उसकी एज, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सब लाइट में एनकोडेड होता है। साइंटिस्ट्स एक टेक्निक यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें वो लाइट को डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट करते हैं और पढ़ते हैं, जैसे कोई बहुत पुरानी चिट्ठी पढ़ रहा हो। और ये चिट्ठी किसी ने हमारे लिए नहीं लिखी थी। उस स्टार को नहीं पता था कि कोई उसे देखेगा। उसे नहीं पता था कि उसकी लाइट कहाँ जाएगी। फिर भी वो लाइट चली, अरबों साल की यात्रा की, और हमने उसे पकड़ा और पढ़ा। शायद यही सबसे अजीब बात है इंसान होने की। हम उन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं जो किसी ने हमें भेजे ही नहीं थे। रोज सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, न्यूज देखते हैं, ऑफिस जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, किसी बात पर टेंशन होती है, किसी से आर्ग्यूमेंट होता है। ये सब रील है, इसे कम नहीं करना है। पर कभी कभी बस एक मोमेंट के लिए ये याद रखना कि रात को जो स्टार दिख रहा है वो 1000 साल पुरानी लाइट है। कुछ होता है मन के साथ। कोई मैजिक नहीं है इसमें, कोई सल्यूशन नहीं है, पर एक तरह की ब्रीदिंग स्पेस मिलती है जहां अपनी प्रॉब्लम्स उतनी ही रील रहती है, पर उनके आसपास थोड़ी जगह बन जाती है। यूनिवर्स की एज 13 अरब 80 करोड़ साल, अर्थ की एज लगभग 4.5 अरब साल, होमोसेपियंस लगभग 3 लाख साल से, हमारी एक लाइफ 80-90 साल। इस स्केल पर देखें तो हम एक पल के लिए चमके और बुझ जाते हैं, बिल्कुल किसी स्टार की तरह। पर जिस तरह एक डेड स्टार की लाइट हजारों साल ट्रैवल करती है, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी किसी को देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आगे जाता है। ये किसी को कंफर्ट देने के लिए नहीं कह रहा, ये तो बस एक सिमिलैरिटी है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है।
तो अब जब कभी रात में आसमान देखो, एक सेकंड के लिए ये सोचो, वो लाइट कब निकली होगी? उस वक्त क्या था यहां पर? उस स्टार का अब तक क्या हुआ होगा? और सबसे अजीब सवाल, अभी इस मोमेंट में यूनिवर्स में कहीं कोई हमारे सन की लाइट देख रहा होगा। जो लाइट उन तक पहुंच रही है वो कुछ साल पुरानी है। उन्हें नहीं पता हम अभी यहां हैं। उन्हें नहीं पता कि इस प्लैनेट पर क्या हो रहा है। हम भी उनके लिए एक पुरानी पिक्चर है। लाइट चलती रहती है, उसे रुकना नहीं आता। वो स्टार जो 1000 साल पहले बुझा, उसकी आखिरी लाइट अभी भी कहीं जा रही है, किसी अनजान डायरेक्शन में। कभी वो लाइट किसी के आसमान में पहुंचेगी। वो देखेगा और सोचेगा, ये स्टार कैसा रहा होगा? जवाब नहीं होगा, बस लाइट होगी।